सो वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पहले भी हम लोग आधुनिक के सीरीज़ को हम लोगों ने किया था, तो अभी मैं आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बिहार का कुछ करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई बातों को आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो आई होप कि एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हुआ है, तो ज़रूर से इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा पहल करिए, क्योंकि जो आने वाला जो हमारा पेपर है 66वीं का, तो उसमें जो करंट पोर्शन है बिहार का, ये भी अपने आप में मायने रखता है। तो कुछ दिन से जो चेंजेस हुए हैं बिहार में, तो वो चेंजेस इस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग थोड़ा एक एक करके यहाँ पे कुछ चीज़ को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला हमारा कंक्लूजन क्या है भाई, कि बिहार में जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, उनका नाम क्या है। यहाँ पे मैं जो एमसीक्यूज के फॉर्म में लाया करता था, उसको मैं यहाँ वन लाइनर्स के फॉर्म में ला रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करें, अपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। मैं क्वेश्चंस को बताने के पहले मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है, तो ये जो है, ये कौन है, ये HR श्रीनिवास। इन्हें वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचक अधिकारी के तौर पर इनको अभी नियुक्त किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार स्वच्छ ईंधन योजना इसको कब मंजूरी दी गई है। तो इसको 2019 वर्ष 2019 में मंजूरी दी गई, और जो डेट है वो 6 नवंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इस योजना के तहत जो CNG और जो बैटरी से चलने वाले जो वाहन होते हैं, उनको आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना। तो क्योंकि सेविंग से जुड़ा हुआ ये योजना है कि हम लोग जो बैटरी संचालित जो वाहन है, इससे थोड़ा पॉल्यूशन भी हमारा कम होगा, और ईंधन भी हम लोग बहुत स्मार्टली यहाँ पर इसको हम लोग यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में ये योजना है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट हमारा जो यहाँ पर कंसेप्ट है, वो ये है कि देखिए, अक्टूबर 2019 में, ठीक है, अक्टूबर 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, 2019 अक्टूबर में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया था। तो ये जो रिपोर्ट था, ये किसने जारी किया। तो ये जो रिपोर्ट था, ये टाटा ट्रस्ट ने इस रिपोर्ट को जारी किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि इस रिपोर्ट में जो बड़े और मध्यम श्रेणी के जो राज्य हैं, ऐसे 18 राज्यों को कैटेगराइज किया गया था, जिसमें बिहार का जो रैंकिंग था वो 17th है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उसमें पहला कि वहाँ पर वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट किसने पब्लिश किया, तो टाटा ट्रस्ट ने किया। इसमें टोटल कितने स्टेट्स थे भाई, इनमें कितने राज्य थे, तो ये 18 राज्य थे, और बिहार का जो रैंकिंग है वो कितना था, वो 17वां था। आइए अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, वो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस जो हैं, बेसिकली क्वेश्चन का जो नेचर है वो कुछ इस तरह का है कि आपको जो करंट इवेंट है और जो कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, देखिए करंट तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें वही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है ना। तो उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा। ठीक है, बिहार विधानसभा बिहार विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, क्योंकि ये बहुत चर्चित है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है,
विजय कुमार सिन्हा। तो अभी कुछ दिन पहले इनको बिहार विधानसभा का अध्यक्ष घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, फिश ब्लड बैंक, फिश ब्रूड बैंक का जो स्थापना किया गया, इसकी जो स्थापना है वो स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो भाई ये जो है ये सीतामढ़ी, सीतामढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है। तो ये चूंकि बीपीएससी का टारगेट रहता है कि भाई कुछ ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा योजना इम्प्लीमेंटेशन से वो क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा सा करंट इवेंट पर वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जो योजना है या कुछ ऐसा कोई स्कीम्स है जो पर्टिकुलरली कोई डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो इस चीज़ पर भी हम लोगों को थोड़ा फोकस करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, बिहार में एक प्रयोगशाला बड़ा फेमस है, उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला। तो इसकी स्थापना का जो नींव रखा गया भाई, तो ये कहाँ पे रखा गया? तो ये जो रखा गया ये कहाँ पे? किशनगंज में, किशनगंज में। तो जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा हमारा किशनगंज। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। देखिए, आप लोग कमेंट जरूर करिए कि भाई वीडियो आपके लिए कैसा इंपॉर्टेंट है या नहीं है, भाई कैसा आपको उनका फीड करिए कि भाई कैसा आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चंस को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और उससे रिजल्ट भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टू द पॉइंट कवर करते हैं और टू द पॉइंट हम लोगों को आंसर मिलता है। तो इससे एमसीक्यू को करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए एक बहुत फेमस किताब है, सियासत में सदस्यता। ठीक है, तो ये किताब जो है ये बेसिकली अभी इसका विमोचन कुछ दिन पहले किया गया था। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका जो विमोचन था वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। और ये जो किताब है, इसके जो लेखक हैं वो पूर्व विधान सभा के अध्यक्ष, आपको पता होगा, विजय कुमार चौधरी। इनके द्वारा ये लिखा गया हुआ है। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है उम्मीद है कि ये क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है। देखिए 8वां नंबर हम लोगों का को जो क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित करने की बात की गई है। तो ये जो है ये कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक का है? ये अश्वगंधा कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक? तो जब भी ये अश्वगंधा कॉरिडोर के बारे में बात आएगी तो ये भागलपुर से, ये कॉरिडोर जो है ये भागलपुर से बक्सर तक का है। इस कॉरिडोर में जो भागलपुर से बक्सर तक के डिस्टेंस को, कॉरिडोर को इसमें शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी के अभी कुछ दिन पहले हाल में ही नए चेयरमैन आए। ठीक है, तो वो चेयरमैन कौन है भाई? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? आर.के. महाजन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बट ये चेंजेस हैं, तो ये चेंजेस को भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं भी रहे, हम लोगों को हर तरह से तैयार करना है अपने आप को।
और करंट अफेयर अभी के समय का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। अगर कोई आदमी अगर सिर्फ करंट करके जा रहा है और उसने साइंस कर लिया और थोड़ा सा हिस्ट्री कर लिया तो समझ के चलो कि उनका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट के रडार में है। ठीक है, तो करंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। आज के टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट देखिए, देश का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला 100 बेड का पीकू, ठीक है, 100 बेड का पीकू। अब देखिए यहां पर पीकू का फुल फॉर्म क्या है भाई? पीकू का फुल फॉर्म है पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट, केयर यूनिट। तो ये कहाँ स्थापित किया गया है भाई? ये इसका स्थापना कहाँ पे हुआ है भाई? ये स्थापित कहाँ पे हुआ है? तो ये मुजफ्फरपुर में हुआ है, ये मुजफ्फरपुर में हुआ है ना। तो जहां भी 100 बेड का पीकू का कहीं पर भी क्वेश्चन देखें, सीधा ऑप्शन टिक करना है मुजफ्फरपुर, है ना। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। जितना हो सकता है शेयर करिए, शेयर जितना करिएगा उतना अच्छा है, बहुत लोगों तक पहुंचेगा ये, है ना। देखिए मशरूम महिला, ठीक है, मशरूम महिला के रूप में कौन प्रसिद्ध है भाई? कौन प्रसिद्ध है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो है ये बीना देवी है। कौन है? बीना देवी। और इनका संबंध कौन सा जिला से है भाई? तो मुंगेर जिला, मुंगेर जिला से इनका संबंध है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मशरूम महिला, बीना देवी और मुंगेर। देखो याद भी बहुत इजीली होगा, ऑप्शन में यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस देखो। हमेशा अगर कुछ भी पढ़ें तो थोड़ा सा निमोनिक्स बनाकर पढ़िए, थोड़ा सा ट्रिक्स बनाकर पढ़िए ताकि इजी हो, है ना, चीज़ों को रिलेट करने में काफ़ी आसानी हो, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारतीय वायुसेना की, भारतीय वायु सेना की प्रथम महिला, प्रथम महिला पायलट को किया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है भावना, भावना कंठ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित है भाई ये नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार में एक योजना शुरू किया गया जिसका नाम क्या था भाई? घर तक फाइबर, ठीक है, घर तक फाइबर, घर तक फाइबर योजना, है ना। तो ये शुरुआत किसने किया है? तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, घर तक फाइबर योजना जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो फाइबर योजना है इसके तहत 45,945 गांवों को जोड़ने के बारे में बात किया गया है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इसका फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत एम्स की स्थापना की गई है, तो वो कहाँ पर की गई है भाई? वो दरभंगा में की गई है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दरभंगा में इसके बारे में बोला गया है कि इसके तहत वहाँ पर दरभंगा में भी एम्स का एक निर्माण किया जाना चाहिए, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। देखो एक बात जान लीजिए कि जो भी एम्स है, एम्स को लेकर देखो, जैसे एम्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्स हो गया या एनआईटी हो गया
या आईआईटीज हो गए, है ना, या कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय के बारे में बात हो गया। तो देखो बिहार में कुछ क्वेश्चन जो हो रहा है बीपीएससी का, वो यहाँ से एक दो क्वेश्चन एकदम ट्रेंड में रहा है कि मतलब लास्ट ईयर का भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखिए तो कहीं पे विश्वविद्यालय अगर कहीं पर खुल रहा है तो उससे भी एक क्वेश्चन वहाँ पर बनता है। तो थोड़ा सा इसको भी देखा जाए, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कहाँ से क्या पढ़ा जाए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोसी रेल महासेतु, आपने नाम सुना होगा, कोसी रेल महासेतु। तो भाई ये कोसी रेल महासेतु, है ना, और यहाँ पर ये जो है इसको कहीं पर ये भी बोला जाता है कि ये महासेतु जो है, कोसी रेल महासेतु का भाई टोटल कितना रुपया के लागत से इनको निर्माण के लिए भाई इसमें लागत लगाया गया है, टोटल कितना पैसा लगाया गया है। तो यहाँ पर हमेशा ऑप्शन जो रहेगा ये 516 करोड़ रुपया, ठीक है, 516 करोड़ रुपया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। और क्योंकि देखो क्वेश्चन जो है फिर से वही चीज़ें हैं, तो कोसी रेल महासेतु के अंतर्गत में कितना पैसा लगाया गया है, तो 516 करोड़ रुपया लगाया गया है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ क्लियर है भाई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि देखिए 100 शहरी स्थानीय निकाय से अधिक श्रेणी वाले राज्य में बिहार का कितना स्थान है भाई, तो बिहार का जो स्थान है वो कितना है, वो 12वां स्थान है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक श्रेणी वाले राज्य में बिहार का जो स्थान है वो कितना है, 12वां है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ सम्मान कुछ अवार्ड से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा होता है बड़ा। देखो बिहार पत्रकार सम्मान, ठीक है, बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना, ठीक है, पेंशन योजना। तो इसका शुभारंभ कब से किया गया, तो इसका शुभारंभ 27 मार्च 2020 से इसका शुभारंभ किया गया है ना। यानी बिहार में जो पत्राचार से जो संबंधित है अब उनको उनके सम्मान में पेंशन योजना, पेंशन शुरू करने की बात की गई। ये कब, 27 मार्च 2020, है ना। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि ये जो हमारा बिहार पत्रकार पेंशन सम्मान योजना है, इसके तहत कितना पैसा कितना पेंशन देने की बात की गई है, तो इसके अंतर्गत में 6,000 रुपया, ठीक है, 6,000 प्रति माह यानी पर मंथ, हमारा इतना राशि जो है ना इस सम्मान के तौर पर देने की बात कही गई है। और ये कब कही गई भाई, ये लॉन्च कब हुई, ये 27 मार्च 2020, है ना। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा चल रहे हैं। आई होप कि यहाँ पर बहुत अच्छा सेशन होगा और यहाँ पर ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोगों के कमेंट बहुत कम हो जाते हैं, तो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट अगर करिएगा तो आपके लिए वीडियोस बहुत सारे आएंगे और बहुत अच्छा कलेक्शन में लाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का काम आसान हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार बहुत चीज़ लोग पढ़ लेते हैं, उससे रिजल्ट नहीं आता, और कभी कभी कम चीज़ पढ़कर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो हम लोगों को सिलेक्शन लेना है, हम लोगों को नॉलेज नहीं चाहिए, हम लोगों को स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करके हम लोगों को स्कोर लाना है ना। और प्रीलिम्स में तो भाई किसी तरह से इन करना है मेंस के लिए, इसमें ये थोड़ी है कि भाई हम लोगों को तो बहुत अच्छा करना है, हम लोग अपने तरफ से बेस्ट कर सकते हैं। वी आर जस्ट अटेम्प्टिंग, ओके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार राज्य वन्य
वन्य प्राणी परिषद की 9वीं बैठक ये कहाँ पे भाई आयोजित की गई थी? तो ये इसका जो आयोजन था ये कहाँ पर हुआ? ये पटना में हुआ। ठीक है, तो बिहार राज्य वन्य प्राणी परिषद का जो 9वां बैठक था भाई ये कहाँ पे हुआ? ये पटना में हुआ इसका संबंध, है ना। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे भाई। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को भी देखते रहना है ना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार में, ठीक है, बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर, इसका स्थापना कहां पर किया गया? तो देखिए ये पश्चिम चंपारण, ठीक है, ये वेस्ट चंपारण में इसका किया गया स्थापना, ठीक है। और वेस्ट चंपारण के बारे में जब बात यहाँ पे कर रहे हैं तो वेस्ट चंपारण में भी यहाँ पर एक ये चीज़ है कि बिहार में नेचर अवेयरनेस सेंटर कहाँ पे हुआ? वेस्ट चंपारण में। लेकिन वेस्ट चंपारण में कहाँ पर हुआ? तो ये जो हुआ मंगूराहा में, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली वेस्ट चंपारण भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद करना, और ये पर्टिकुलर जगह भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फोकस होकर इसको पूरी तरह से आप लोगों को याद करना। देखिए आज का जो सीरीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज है, तो सारे लोग बने रहें और कमेंट जरूर करें वीडियो में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए एक बिहार में एक चिड़ियाखाना एक बन रहा है, उसका नाम क्या है भाई? ये दूसरा नंबर का है ना। ये जो बिहार राज्य का ये दूसरा सबसे नया चिड़ियाघर बन रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रानीगंज वृक्ष वाटिका। तो ये कहां पर बनाया जा रहा है भाई? ये कहां से संबंधित है? तो ये अररिया, ठीक है, ये अररिया है ना। अररिया में कहां पे? तो फॉरबिसगंज का आपने नाम सुना है, फॉरबिसगंज, है ना। तो फॉरबिसगंज इसके नाम के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना। तो रानीगंज वृक्ष वाटिका, अररिया और ये फॉरबिसगंज, है ना। तो चलिए इनका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है भाई? ये क्षेत्रफल जो है इनका 289 एकड़ में ये फैले हुए हैं ना। तो काफ़ी बड़ा इनका क्षेत्रफल है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो बिहार पृथ्वी दिवस, ठीक है, बिहार पृथ्वी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और 9 अगस्त को एक और भी दिन मनाया जाता है, नागासाकी, है ना। यानी कि कोई बता सकते हैं? रिप्लाई करिए, है ना। तो आप करिए, एक हिरोशिमा और नागासाकी, है ना। तो नागासाकी जो दिवस होता है, नागासाकी डे, तो वो भी यहाँ पर 9 अगस्त को ही मनाया जाता है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। तो कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट करिएगा तो फिर बिहार, यहाँ पे आपके साथ बिहार से जुड़ी हुई चीज़ों को और भी मैं लाऊंगा। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर ये कहां पर भाई इसको खोला गया भाई? तो ये जो है बिहार की राजधानी पटना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सो देखिए मुख्यमंत्री राहत कोष परिषद, मुख्यमंत्री राहत कोष परिषद, ठीक है। अब जब इसकी बात करते हैं तो देखो यहां पर क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ इस तरह का, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा सा ये ध्यान देना कि ये वही है राहत कोष
न्यासी परिषद, ठीक है, न्यासी परिषद। अगर यहाँ पर न्यासी नहीं है तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई न्यासी नहीं दिया हुआ है, तो इनके साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं पर मुख्यमंत्री राहत कोष परिषद लिखा रहता है, तो कहीं पर मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद भी, ये बहुत ज़्यादा इनका नाम रखा गया है भाई। तो इनका जो 20वां बैठक है भाई, 20वां बैठक, तो ये कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये जो संपन्न हुआ ये भी पटना में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई थिंक कि ये जो है हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, है ना। देखिए पटना नगर निगम, ठीक है, पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो ये जो है ये संजय मिश्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पटना से जुड़ी हुई बातें हैं भाई, हमारे बिहार की राजधानी से जुड़ी हुई बातें हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिहार ओलंपिक संघ, है ना, बिहार ओलंपिक संघ, ये बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? जल्दी से कमेंट करें भाई, रिप्लाई करें जल्दी से वीडियो के नीचे। तो ये जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, इनको बनाया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहार ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं ये अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ना। देखिए बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव, देखिए जब भी सांस्कृतिक महोत्सव, देखिए पहला बात तरंग अगर 2020 का नाम अगर आ गया तो देखिए ये जो है ये एक सांस्कृतिक महोत्सव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। किससे जुड़ा हुआ है? सांस्कृतिक महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव, ये हमारा जुड़ा हुआ है सांस्कृतिक महोत्सव। और ये कहाँ का सांस्कृतिक महोत्सव, किसके द्वारा ये मनाया गया है भाई? तो ये जो है मगध विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय के द्वारा ये बनाया गया है ना। तो इसको ये सेलिब्रेट किया गया है जिसका नाम रखा गया है तरंग 2020। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आगे हम लोग चल रहे हैं और कुछ एक दो क्वेश्चंस को और हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय बहुत कम है और कलेक्शंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतना ही बेटर होगा आप लोगों के लिए। देखिए पटना में एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज, ठीक है। ये पहला बात कि ये कहाँ पर है भाई? तो ये पटना में है। तो ये किसके अंडर में आया? ये कौन से विश्वविद्यालय के अंडर में आया? तो ये जो है पशु विज्ञान, ये कौन से विश्वविद्यालय के अंडर में आया? तो ये पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये जो है यहाँ पर पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ऑब्वियसली बात है, देखिए ये चर्चा में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि देखिए एनिमल है तो ऑब्वियसली है, तो ये तो पशु विज्ञान ही ये विश्वविद्यालय होगा। लेकिन ये बहुत ही चर्चित में रहा है तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। देखो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है और सबसे तकलीफ तब आता है जब हम लोगों को 97 का कट ऑफ होता है और हम लोग 96 पर हो जाते हैं। तो ये बड़ा उस समय इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। सो आई होप कि यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो देखिए कटिहार जिले में एक झील है, बड़ा फेमस झील है। कटिहार में एक झील है, बहुत फेमस झील है। कोई कमेंट कर सकते हैं तो मुझे जल्दी से बताइएगा। एक झील है, उसका नाम क्या है? तो कटिहार में जो एक झील है बड़ा फेमस, उसका नाम है गोगाबिल, बहुत चर्चित, बहुत चर्चा में रहा है गोगाबिल झील, है ना।
तो एक्चुअली एक्चुअली इतना ये चर्चा में क्यों रहा है, तो बिहार सरकार द्वारा बिहार का ये प्रथम कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, इसको इसको अधिसूचित किया गया है। मतलब इसको पहला बिहार का कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि एक साथ कम्युनिटी, यानी कि जो कम्युनल बायोस्फेरिक इन्वायरमेंट के जो होते हैं उसमें इनको शामिल किया गया है। तो आई होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन कमेंट जरूर करें, आप लोग लाइक करें, लाइक्स आप लोगों की कम होती है। और इस वीडियो के नीचे बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक्स है, तो आप जाकर देख सकते हैं। कुछ सेट का भी यहाँ पर लिंक है, इस वीडियो के नीचे आप देखिएगा तो बहुत सारे सेट प्रैक्टिस का भी लिंक है, तो उस पर भी जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब आप देखें और करें। और जो भी प्रैक्टिस हो सकता है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो करें। और जैसा भी फीडबैक है आप ज़रूर से दें यहाँ वीडियो के नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।